तेलंगाना में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति फिलहाल काफी चिंताजनक बनी हुई है। 23 अप्रैल 2026 को टीजीएसआरटीसी तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है, जिससे पूरे राज्य की रफ्तार थम सी गई है। हड़ताल का वर्तमान मंजर और जनता पर असर। 21 अप्रैल की रात सरकार और कर्मचारी संघों जेईसी के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही, जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार आधी रात से चक्का जाम कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा असर राज्य की सड़कों पर दिख रहा है, जहां 6000 से 9000 बसें डिपो से बाहर नहीं निकली हैं। इसका सीधा खामियाजा उन 60-65 लाख यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, जो अपनी रोजी रोटी और शिक्षा के लिए इन बसों पर निर्भर हैं। हैदराबाद के प्रमुख बस अड्डों एमजीबीएस और इमलीबन पर सन्नाटा पसरा है, जबकि मेट्रो और लोकल ट्रेनों एमएमटीएस में पैर रखने की जगह नहीं है। सरकार ने कुछ निजी और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कोशिश तो की है, लेकिन विशाल आबादी की तुलना में वे ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। कर्मचारियों की नाराजगी के मुख्य कारण कर्मचारी संघों ने सरकार के सामने 32 मांगों की एक लंबी सूची रखी है। उनके गुस्से के केंद्र में मुख्य रूप से 4 बातें हैं। 1. सरकारी कर्मचारी का दर्जा। सबसे बड़ी मांग यह है कि निगम को पूरी तरह सरकार में विलय कर दिया जाए, ताकि कर्मचारियों को सिविल सेवा कैडर के समान सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके। 2. काम का बोझ। जब से महालक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू हुई है, बसों में यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें दिन में 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है, जो अमानवीय है। 3. रुका हुआ पैसा। वेतन संशोधन और लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान न होना भी असंतोष का एक बड़ा कारण है। 4. जर्जर बुनियादी ढांचा। कर्मचारी पुरानी बसों की जगह नई बसें खरीदने की मांग कर रहे हैं और सरकार द्वारा बेड़े में निजी बसों को शामिल करने आउटसोर्सिंग के सख्त खिलाफ हैं। सरकार का रुख और समाधान की कोशिशें। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर का दावा है कि सरकार 29 मांगों को मानने के लिए तैयार है। हालांकि विलय जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार तुरंत फैसला लेने से बच रही है। समाधान के लिए 4 आईएएस अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है, जिसे रिपोर्ट देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। फिलहाल सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और बस डिपो पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं दूसरी ओर जेएसी नेताओं का मानना है कि सरकार सिर्फ कमेटी बनाकर वक्त गुजार रही है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, बसें डिपो से बाहर नहीं आएंगी। संक्षेप में कहें तो ये लड़ाई अब सरकार की नीतियों और कर्मचारियों के अधिकारों के बीच एक बड़े गतिरोध में बदल चुकी है, जिसका सबसे अधिक नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है।